यीशु मसीह का एक टाइटल जो है और एक टाइटल जो है वो है चट्टान। दाऊद इस तरह कहता है कि वह मेरा चट्टान है, मैं किसे भय खाऊं, किसे डरो। अगर परमेश्वर तेरा चट्टान बन गया, किससे डरेगा तू यार। तेरी जिंदगी उसके ऊपर बना हुआ है। तेरी जिंदगी बालू पे नहीं बनाया, तेरी जिंदगी आपने चट्टान पर बनाया। और वो चट्टान सिर्फ यीशु मसीह है मेरे भाई, मेरी बहन। वो चट्टान जो है सिर्फ यीशु है। गिनती 20:8 में इस तरह लिखा है, पढ़ेंगे उसको हम। उस लाठी को ले, मूसा से बोल रहा है, जब रेगिस्तान में थे, मूसा को लाठी लिया। लाठी क्या चीज को दर्शाता है? अधिकार को दर्शाता है। उस लाठी को ले तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके। यहाँ पर बहुत बहुत गंभीर बात है। मैं नहीं जानता कि कितने लोग क्या पकड़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा गहराई में लेके जाना चाहता हूँ। बहुत ही गहरा चीज यहाँ पर बता रहा है। मैं पढ़ा तो अचानक मेरी आंख इसके लिए खुल गया, और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति पकड़े, हर व्यक्ति पकड़े। ओके, तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। उस चट्टान से बात कर, चट्टान से बात कर, चट्टान से बात कर। एक चट्टान है, उससे बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, चट्टान से बात कर। तब वो अपना जल देगी, तब वो अपना जल देगी। चट्टान में जल है भाई। ओ दिस इज ऑसम। तो उस लाठी को ले तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके, मंडली कौन से? पूरा 18 लाख लोग, जिसको पानी नहीं था, रेगिस्तान में पानी पीने के लिए नहीं था, तो क्या किया? इकट्ठा करके उसको देखते उस चट्टान से बात कर, तब वो अपनी जल देगा। आमीन। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला, उनके पशुओं को पिला। अबे चट्टान से जो पानी निकलने वाला, मेरा सवाल आपसे है, अबे चट्टान से जो पानी निकलने वाला था वो आत्मिक था कि शारीरिक था या स्वाभाविक था? जैसे जल आप पीते हैं, ये दोनों था। देखो, कई पुराना नियम का जो चीज है वो शारीरिक था, लेकिन कई आत्मिक चीज भी था। लेकिन ये जल की जब बात हो रहा है, वो आत्मिक भी था, शारीरिक भी था। क्योंकि वो जल निकला, वो लोग पिया और वो तृप्त हुआ, उसका मतलब वो शरीर भी था। अब लेकिन पहला कोरिन्थियों 10:4 में उसके बारे में वर्णन कर रहा है। वही जल जो 18 लाख लोग ने वो चट्टान से निकला जो पिया, उसके बारे में वर्णन कर रहा है पहला कोरिन्थियों 10:4 और 5 में। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। सबने किसके बारे में बता रहा है? उसी 18 लाख, सबने जो वहां पर है 18 लाख लोग की बात हो रहा है। एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, जो उनके साथ साथ चलते थे, और वह चट्टान मसीह था। हो कितना उनके सामने मसीह था। मसीह को छुपाया गया। आमीन। नए नियम की तरह मसीह को खुला खुला दिखाई नहीं दिया। पुराना नियम में मसीह को छुपाया था। मसीह जो है वचन के कण में छुपा हुआ है। अगर आपको ढूंढ के निकालना आ सके तो आप ढूंढ के निकालिए उसे। वो चट्टान किस चीज को दर्शा रहा है? मसीह को दर्शा रहा है। वो जल जो निकला वो क्या चीज को दर्शा रहा है? वो शारीरिक ही था, क्योंकि शारीरिक उनको तृप्त करना था। वो जल इसलिए वहां से निकला क्योंकि वो उनको जल और कहीं नहीं था, वो रेगिस्तान में था और जल कहीं मिल रहा नहीं था, लेकिन चट्टान से परमेश्वर ने जल निकाला। लेकिन उसकी एक तरफ जो था वो स्वाभाविक था, लेकिन एक तरफ आत्मिक था। आपके जस्ट जो स्वाभाविक चीज आप कर रहे हैं उसी में आत्मिकता छुपा हुआ है। कई सारे चीज आत्मिक आपके बाजू में है। आत्मिक संसार आपके बाजू में ही है मेरे भाई। आत्मिक बन सकते हैं आत्मा के द्वारा जब आप चलते हैं। यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। अब नया हो गया मतलब आपकी आत्मा नया हो गया। आप आत्मा से चलने के लिए ट्रेन करना चाहिए। आत्मिक चीजों को देखने के लिए अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। आत्मिक जैसा जीने के लिए आपको ट्रेन करना चाहिए। आमीन। हम शारीरिक चीजों को कितने जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। थोड़ा सा रोग आया, रिपोर्ट लेके भाग गया उनके पास, डॉक्टर के पास, और वो जो डॉक्टर जो बोल रहा है वो गलत नहीं है, वो सही बोल रहा है, क्योंकि वो उनके जो ज्ञान के मुताबिक वो आपको बता रहा है। लेकिन अगर वही फिजिकल चीज अगर आप आत्मिक में घुस जाता है, एक पल में वो रोग नीचे गिर जाता है। आपने समझे नहीं वो चीज को। मेरी बहन, मेरे भाई, आपका पॉकेट खाली है, लेकिन अगर वो पॉकेट को आप आत्मिक में घुसा सकते हैं, वो पॉकेट भर सकता है मेरे भाई। आपके बाजू में जो स्वर्गदूत है मेरे भाई, आत्मिक जल आपके सामने ही है। अब बोल सकता है स्वर्गदूत जा मेरे लिए पैसा लेकर आ। वो पैसा लेकर आता आपके लिए, आपके खालीपन को वो भर सकता है।
हम लोग इतने शारीरिक हो गया, लेकिन अंतिम समय उनका है जो आत्मिक जो है, आत्मा के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा है मेरे भाई। यस, और उस पवित्र आत्मा के माध्यम से अगर आत्मिक क्षेत्र में आप घुस सकता है, आप प्रभु से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, कुछ भी आप कर सकता है मेरे भाई। आमीन। चट्टान पे जब अपना घर बनाता है, आप फिजिकली चल नहीं सकता है, आत्मिक रीति से आपको चलना है। आमीन। हम भालू पे घर नहीं बनाया, संसार जो है भालू पे घर बनाया है, क्योंकि उनका चट्टान जो है वो जो है भालू है, संसार है। हमारी चट्टान जो है संसार नहीं, हमारी चट्टान जो है यीशु है, जिसको मौत के घाट में उतार दिया, लेकिन वो मारा नहीं। तीसरे दिन लात मार के फाड़ के, कब्र को फाड़ के वो निकल कर बाहर आया। उसे कोई दरवाजा की दरकार नहीं था, उसे कोई उसे रोक नहीं सका। कब्र बंद था, पत्थर को प्लास्टर कर दिया, लेकिन उसे फाड़ कर वो बाहर आया। ओ पत्थर उसे रोक नहीं सका, रोमी शासन उसे रोक नहीं सका, मौत उसे बांध के रख नहीं सका। क्यों? क्योंकि शरीर से वो आत्मिक में घुस गया। हालेलुया। वही तेरा चट्टान है मेरे बहन, वही तेरी चट्टान है मेरे भाई। और रिपोर्ट को फेंक दो और कहो कि मैं मर नहीं सकता, मैं मरने के लिए बनाया नहीं, मेरा मटेरियल जो मरने के लिए नहीं। जब मैं चाहेगा मैं मरेगा, मैं तो नहीं मरेगा। खाली शारीरिक मन के चलो मत, आत्मा में घुसने की कोशिश करो। मैं आत्मिक हूँ, मैं आत्मा से जन्मा हूँ, मैं आत्मिक हूँ, मैं आत्मा से जन्मा हूँ, मैं आत्मिक हूँ। आपको मालूम है यीशु को पिछले रात तीन रात जब उसको मारा गया, उसका शरीर ऐसा हो गया था। बाइबल बड़ा स्पष्टता के साथ ऐसे या भविष्यवक्ता यीशु मसीह आने से 600 साल पहले उसके शरीर को वर्णन कर रहा है कि वो इस तरह हो गया कि भयानक हो गया कि यहाँ तक कि दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। His body was murdered beyond recognition. उसके शरीर जो है वो पहचान नहीं रहा था। Yes, is murdered beyond recognition. उसका शरीर जो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया था। 3 दिन पहले उसके शरीर को कुचला गया, मर्ड, रूप बदल दिया। आपको मालूम है? लेकिन तीसरे दिन जी उठा। हाँ, उसको पहचान नहीं पा रहे थे। वो आपका चट्टान है मेरे भाई, मेरी बहन, वो आपका चट्टान है जिस पर आप उसका घर बना रहे हैं। अब बालू पर संसार जैसे घर नहीं बना रहा है। हेलो, एक आंधी आया उड़कर चला गया नहीं, आपका चट्टान यीशु है, जिसने 18 लाख लोगों को रेगिस्तान में चट्टान से अपने अंदर से पानी पिलाया। अगर 18 लाख लोग को वो एक पल में संभाल सकता है, तेरी अवस्था को वो एक पल में बदल सकता है, वही तेरा चट्टान है। With a name starting with S. એક S. જેમનો નામનો શરૂઆત થાય S થી, એ નામ હું જોઈ રહ્યો છું. Their tumor is just disappearing. અને એ ગાંઠ અદ્રશ્ય થઈ રહી છે. Yes, S, S. S નામના વ્યક્તિ જેમની નામની શરૂઆત S થી થાય છે, એ નામવાળા વ્યક્તિની ગાંઠ અદ્રશ્ય થઈ રહી છે. God has just healed you right this moment. આ ક્ષણે પ્રભુએ તમને સાજા કર્યા છે. Thank you, Lord Jesus. પ્રભુ ઈસુ તમારો આભાર. हालेलुया। प्रे जी, आपने थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि एस नाम से जो है जिसको ट्यूमर है, गांठ है, और इसका नाम एस से चालू है, जिनका नाम है स्वाति। और इन्होंने अपना ये समस्या किसी को भी यहाँ पर बताया नहीं था, लेकिन परमेश्वर इनका समस्या आपको बताया। प्रे जी कह रहे कि 2 साल से यहाँ पर इनके गले में गांठ थी, और जैसे आपने बोला कि वो गांठ निकल रहा है, इस नाम से जो व्यक्ति उसका गांठ निकल रहा है, और वैसे ही हुआ प्रेरित जी, जैसा आपने प्रार्थना किया। वही बहन का नाम स्वाति है जो ऐसे चालू होता है। 2 साल का गांठ आपके कहने के अनुसार वो चला गया। इसके लिए बहन यीशु को और आपको धन्यवाद देती है। Jesus. યેશુ Jesus. યેશુ. Amen. You're free. God has set you free. Hallelujah. પ્રભુએ તમને આઝાદ કર્યા.